हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। आज हम आपके लिए लेके आए वही इंटीग्रेशन का टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के कहते हैं अपना काम स्टार्ट, लेंगे प्रभु का नाम। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास वो है tan इनवर्स 3x - x की क्यूब। ये जो क्वेश्चन ये आपको बताए थे कि पिछली क्लास में एक भाई जिन्होंने भी हमारी पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है ना, तो प्लीज एक बार वो पहले वाली क्लासेस देखिए, उसके बाद ये देखोगे तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं। हमने उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी वहां से भी डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका लिंक पीछे वाली क्लासेस का। आइए, सबसे पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आपको लग रहा है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि भाई ये स्पेशल टाइप का फॉर्मूला क्वेश्चन को देख के पता लग जाना चाहिए। क्या करो, इसके अंदर पुट करवाओ, पुट x = tan थीटा। जैसे tan थीटा पुट करवाओगे तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हो आप, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये जो फॉर्मूला आपके पास किसका बना भाई, tan 3 थीटा का। किसका बना, tan 3 थीटा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखो यहां से तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन बाद में फंक्शन किसका बचेगा, थीटा का। फिर आपको बताया था कि x जब आपने पुट करवाया था tan थीटा, तो आपको बताया कि चेंज करने के बाद सारी की सारी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, खत्म उस वेरिएबल की। तो x खत्म होना चाहिए, तो x के साथ कौन खत्म होना चाहिए, dx। तो यहां से आपको क्या करना है, dx की वैल्यू आपको बताई, dx इसके बराबर हो जाएगा आपका secant स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो यहां से आपसे भैया तो आ गई इसकी वैल्यू, और बाद में dx था, dx की वैल्यू आ गई आपके पास secant स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसका इंटीग्रेशन, और ये भाई secant स्क्वायर थीटा और d थीटा सेम आ गया इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल, फंक्शन क्या बचेगा, थीटा और secant स्क्वायर थीटा में 3 तो कांस्टेंट है, जो चलता रहेगा। तो आपको बताया ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। सॉरी भाई, सॉरी उल्टा कर दिया। ये आपका सेकंड फंक्शन और ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि बाई पार्ट से इसको सोल्व करेंगे, तो बाई पार्ट में आपको बताया था कि हमें फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करने पहले, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड कंसीडर किया। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज 3 थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या था भाई, tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव 3 थीटा का डेरिवेटिव करोगे 3, secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो भाई tan थीटा और d थीटा। तो दिक्कत अब आ जाइए, ये 3 थीटा tan थीटा एज इट इज आपका, माइनस यहां से सोल्व करोगे तो अब tan थीटा बचेगा। tan थीटा के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, दो फॉर्मूले बताए आपको, या तो माइनस log cos या फिर log secant। तो माइनस वाला कर देते हैं यहाँ पे, तो प्लस 3 हो जाएगा ये log ऑफ cos थीटा, log ऑफ cos थीटा प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, यहां से कर दोगे, अगर कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सोल्व कर दोगे। अभी भाई यहाँ से इसकी वैल्यू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 tan इनवर्स x इंटू में tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 log। अब ये थोड़ी सी समस्या करेगा आपको, cos थीटा। एक पीछे वाली क्लास में था ऐसा क्वेश्चन, cos थीटा आपके पास आए तो log को किस में बदल दो, secant, इसको cos को किस में बदल दो, secant में। secant में बदल तो 1/, क्या हो जाएगा, secant थीटा प्लस c। अब secant थीटा को किस में बदल देगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहां से पुट अप कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आती है सेकंड क्वेश्चन पर भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब cos इनवर्स x का जब होल स्क्वायर आपके पास दे दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर भाई हमने cos इनवर्स x का भी क्वेश्चन सोल्व करवाया था, तो cos इनवर्स x में तो आपको ये बता दिया था कि यहाँ से आप क्या काम करो, एक वैल्यू यूज कर लो 1, और 1 को मल्टीप्लाई लेके सीधा सोल्व करवा दिया था। लेकिन वही गलती, वही स्टेप यहाँ रिपीट मत कर देना, क्योंकि वहां तो सिर्फ cos इनवर्स x था, यहाँ क्या दे दिया, उसका स्क्वायर दे दिया। तो स्क्वायर के अंदर फिर आपका क्वेश्चन बड़ा ही लेंथी चला जाएगा अगर आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आखिर भाई इसमें पुट करवाओ, पुट cos इनवर्स x = क्या पुट करवा दिया हमने, t पुट करवा दिया। जैसे cos इनवर्स x t पुट करवाया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो भाई यहाँ पे दो चीजें होती हैं आपके पास, या तो आप cos इनवर्स को पहले इधर ले जाओ, या डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, दोनों चीजें आपके पास सही है। तो क्या करोगे यहाँ पे 1/√1 - x²
और इसका करेंगे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब आपको बताया था कि जब आपने वेरिएबल पुटअप करवा दिया तो पुटअप करवाने के बाद वो वेरिएबल आपका खत्म होना चाहिए क्वेश्चन से। तो आपने जब x को रिप्लेस करवा दिया तो dx खत्म होना चाहिए, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए dx की, लेकिन यहाँ तो ये भी एक्स्ट्रा आ गया। इसका क्या करोगे, इसके लिए आपको बताया कि dx इसको हम उधर घुमा दें, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt। अब वही बात है, इधर x नहीं बचना चाहिए, x नहीं बचना चाहिए, तो x ने रिप्लेस करो। अब x को कैसे रिप्लेस करोगे, अगर यहाँ से जो cos इनवर्स x इज इक्वल टू t था ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास cos t। क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू इनवर्स था ना, ये उधर घूम जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास cos t। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर t और dt। इसको सोल्व करोगे तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास sin t और dt। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो आ जाइए भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास t का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद dx की वैल्यू कितनी है sin t और dt, sin t और dt। बड़े आसान से क्वेश्चन हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से इसको सोल्व कर दोगे। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन करोगे ऐसे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा माइनस का cos t, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2t, इसका इंटीग्रेशन cos t dt, माइनस आएगा, वो माइनस हमने के बाद। क्लियर। अब वापस दोबारा से, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो ये माइनस का t स्क्वायर cos t प्लस 2t आपका एज इट इज, cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t, माइनस 2t का डेरिवेटिव करेंगे 2 cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin t और dt। ये तो एज इट इज चलता रहेगा, इससे वापस कर दो, तो sin t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos t, तो माइनस है माइनस माइनस प्लस 2 cos t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लास्ट में जाके आपको cos t और sin t की वैल्यू पुट करवा देना, यहाँ से x की वैल्यू और जो भी t की वैल्यू बचे वो आपका क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, x बाई 1 प्लस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है ना, वो आपको प्रूव करना है किसके बराबर, माइनस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस c, इसके बराबर प्रूव करना है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं पहले। अब x ओवर में 1 प्लस साइन आ गया, तो 1 प्लस साइन के लिए आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के केस में 1 प्लस साइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्सिक्वेंट फॉर्मूला बताया था। अगर जब आपके पास यहाँ 1 प्लस साइन में अगर वैल्यू हो ना, तो अगर रूट वगैरह दे रखा था तो आप होल स्क्वायर बनाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर तो रूट तो है नहीं, तो होल स्क्वायर बनाने से कोई फायदा है नहीं। फिर कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर ये लेके आना है, तो थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा लो। यह एंगल x और यह एंगल प्रूव करना है x/2 में, तो x/2 में प्रूव करना है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। क्या करूं इसके अंदर, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने क्या किया कि x बाई जो 1 प्लस साइन एक्स था ना, इसको चेंज करवा लिया भाई, इसको क्या करवा लिया चेंज, किसमें 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। इतना कर सकते हैं इसको, अगर इतना करोगे तो आपके पास आपका काम हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगा दो, x बाई 1 प्लस कोस क्या होता है, ये फॉर्मूला बताया था आपको 1 प्लस कोस 2x, इसके बराबर 2 कोस स्क्वायर x, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 कोस स्क्वायर x, 2x का हाफ कर दिया था, तो यहाँ ये एंगल इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करोगे तो पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 और सारे का क्या हो जाएगा dx। ये अपोन में आएगा कोस स्क्वायर, अपोन में कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर के, सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 हमने कर दिया बाहर x, और ये हो जाएगा आपके पास सेकंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस में x/2 और dx। कोई दिक्कत? अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन आइलेट्स से आपका पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन आपका ये। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करो इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भाई tan पाई बाई 4 माइनस x/2, क्योंकि एंगल के साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं। अब आ जाइए, अब जब इसको सोल्व करोगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन तो कर दिया ठीक है, लेकिन आपको बताया था कि अगर एंगल दे रखा हो तो एंगल का डेरिवेटिव करना है, और वो डेरिवेटिव पार्ट कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा तो एंगल ये है, इसका डेरिवेटिव करो, पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x/2 का कितना डेरिवेटिव हो जाएगा, -1/2। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, ये 1/2 बाहर थे, इसको एज इट इज बाहर कर लेते हैं भाई। पहले का डेरिवेटिव 1 होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन वो tan पाई बाई 4 माइनस x/2 डिवाइड में वो -1/2 और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस, तो ये वैल्यू आ गई, माइनस आगे ले आए, -x tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस, अब आ जाइए, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये प्लस 2 log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो यहाँ tan का इंटीग्रेशन करना सीधी सी बात है, tan के इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, एक cos का और एक सेकेंड का। क्वेश्चन हमें cos में प्रूव करना है, कर दो cos में प्रूव सीधा, तो क्या log माइनस आएगा भाई यहाँ पे, माइनस log tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos, इसलिए प्लस किस में बदलेगा, माइनस में, log ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और बाई में एंगल का डेरिवेटिव माइनस 1/2 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये जो माइनस 1/2 है इसको यहाँ से रिप्लेस करवा दें, सीधा कर दें, माइनस माइनस होगा प्लस, ये 1/2 पलटी मारेगा, पलटी मार के ये जो 1/2 कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कोस एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है इसके बराबर दिखाना है। बिल्कुल क्वेश्चन इधर तो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, आंसर बिल्कुल नाम मात्र का दिखाई दे रहा है। तो देखिए कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इसकी, हमने क्या इसको एक काम करो, दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा दो, अलग अलग डिवाइड करवाओगे क्योंकि डायरेक्ट तो आपको भी पता है कि इनका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है कुछ भी, ना इनका डेरिवेटिव नीचे वाला बन सकता है ना, बन तो सकता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि x का 1 sin का cos x होता है, लेकिन भाई ये dx का डिवाइड करेगा, तो कहते क्या दोनों ऊपर वाला इनपुट करवा दो, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऐसे खत्म नहीं होता है। क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड करना, तो x बाई 1 माइनस cos x माइनस sin x बाई में 1 माइनस cos x, और सारे का क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा आपके पास x, ये हो जाएगा नीचे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx, माइनस इसको सोल्व करो sin x को, 2 sin x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2, ये आपके पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और सारे का dx। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ, एज इट इज बच गया, तो ये 1/2 बाहर कर दिया, ये आ गया 1 बाई साइन स्क्वायर है तो कोस सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx, इसको अलग कर दो, माइनस कोस बाई साइन बच गया, ये होगा आपके पास कोट x बाई 2 और dx। अब सुनो बात, ये कोट x बाई 2 तो मिल गया, बस इसके साथ x वाली दिक्कत होगी, बाकी तो क्वेश्चन सोल्व हो ही गया था, बस थोड़ा सा देखना है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसको अभी सोल्व मत करना, इसको सोल्व करो, इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 एज इट इज, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। पहले फंक्शन को सोल्व करोगे x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x का माइनस कोट x, तो माइनस आगे लगा दिया, माइनस कोट x, x मतलब x बाई 2, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का करोगे तो x बाई 2 का करोगे तो 1/2 नीचे डिवाइड में, माइनस स्टार्ट 1/2 ये था, x का डेरिवेटिव करेगा 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कोट x बाई 2 आएगा, माइनस कोट x बाई 2। उसके बाद एंगल का करेंगे तो x बाई 2 का 1/2 और dx, माइनस इसको एज इट इज रखो, माइनस कोट x बाई 2 और dx। देखो ये माइनस है ना, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 आपका कैंसिल, अब यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल, इसको ध्यान से देखा जाए, कोट का इंटीग्रेशन और पीछे भी क्या है कोट का इंटीग्रेशन, दोनों तो सेम ही हो गए, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, इसलिए दोनों आपके पास क्या हो गए कैंसिल, बच गया क्या माइनस x कोट x बाई 2 प्लस c, ये चीज आपको प्रूव करनी थी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास e की x cos स्क्वायर x, और एक आपके पास ये क्वेश्चन है, करते हैं दोनों को, पहले इसको करें। अब यहाँ जब देखोगे भाई आपके पास, तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ना, अब cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, क्योंकि बाई पार्ट से जब इसको सोल्व करोगे तो ये तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन होता है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दोनों के दोनों फंक्शन ऐसे आगे ये खत्म होने वाले नहीं है। जब खत्म होने वाले नहीं है तो उसके केस में हमने क्या किया कि cos स्क्वायर x को जब हमने सोल्व किया ना, तो यहाँ से आपके पास आपकी वैल्यू आई, अगर भाई इस cos स्क्वायर x के साथ क्या करें, तो cos स्क्वायर x को हमने थोड़ा सा चेंज करवा लिया। क्या चेंज करवाया, आगे भाई इसके अंदर हमने लिखा कि e की x, cos स्क्वायर x का आपको बताया था 1 प्लस cos 2x कर सकते हैं, बाई में आपका 2 और dx, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, ये तो हो जाएगा e की x dx प्लस 1/2 बाहर e की x और cos 2x और dx, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तो भाई इसका तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका तो सीधा यहाँ देखो, यहाँ जब आप देख रहे हो तो आपके पास ये तो फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन,
तो सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन जब आपके पास है तो इसका तो सीधा इंटीग्रेशन आ गया e⁻² प्लस यहाँ चाहिए, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं हम। ये वैल्यू आपके पास, इसको जब थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे एक दिक्कत आएगी क्या, आखिर ना तो ये खत्म हो सकता ना ये खत्म हो सकता है, तो बार बार जब इसको रिपीट करेंगे ना क्वेश्चन को तो वही वैल्यू बनती जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ताकि भाई इसको हमने आई मान लिया था, तो आई के अंदर आपकी वैल्यू आ गई i1 प्लस i2, ठीक है, i1 प्लस 1/2 i2। तो i1 जिसके अंदर आपके पास क्या है कि 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया आपके पास 1/2 e⁻x प्लस c1। अच्छा, यहां जब i2 की जब बात करेंगे तो i2 की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई इंटीग्रेशन e⁻x cos 2x और dx। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना भाई, क्या आखिर यहाँ i के अंदर वैल्यू लेनी है आपको, और इसकी वैल्यू रिपीट होगी 1 से 2 स्टेप के बाद, तो कैसे रिपीट होगी वो समझो। तो हमने क्या कहा, आपके पास फर्स्ट फंक्शन ही आपका सेकंड फंक्शन आ जाएगी, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज cos 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव होता माइनस साइन, तो माइनस माइनस कर दिया प्लस, प्लस साइन 2x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, फिर एंगल का करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x और dx, कोई दिक्कत। अब ये वापस फिर दोबारा से रिपीट होगा, वापस दोबारा से रिपीट होगा, तो फिर वही काम, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन, तो यहां से आपके पास e⁻x cos 2x तो आपका एज इट इज आ गया प्लस, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज 2 sin 2x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन किया e⁻x माइनस पहले का डेरिवेटिव, पहले का जब डेरिवेटिव करोगे तो ये sin 2x into 2 है, तो sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई cos 2x, ठीक है। एंगल का करोगे तो 2 आएगा, 2 पहले ही था, 2 2 कितना हो गया 4, और सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x और dx, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से इस बात को समझो ना एक बार, अगर इस 4 को हम यहां से हटा करके यहां बाहर लिख दें तो इस वैल्यू को एक बार ध्यान से देखना, क्या इसी का तो हम इंटीग्रेशन करने आए थे स्टार्टिंग में, और अगर इसी का इंटीग्रेशन करने आए थे स्टार्टिंग में तो इसको वापस करोगे तो चलता रहेगा बार बार, इट मींस कभी खत्म होने वाला तो है नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाला था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई यहाँ से जो वैल्यू थी ना, इस वैल्यू को हमने किस में बदल दिया, i2 में बदल दिया। इसको जैसे i2 में बदलेंगे तो ये क्वेश्चन इसकी जगह हमने वैल्यू रख दी i2, क्या रख दी i2, तो ये होगा माइनस का 4 i2, क्या होगा माइनस का 4 i2। इस वैल्यू को उठा लाए हम इधर, इसको जैसे इधर लेके आए तो i2 पहले था, 4 i2 इधर से आएगा, कितना हो जाएगा 5 i2, 5 i2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास e⁻x cos 2x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 sin 2x और e⁻x, ये वैल्यू आ गई इसकी आपको, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई i2, ये किसकी आ गई थी आपके पास i1 की, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा i इज इक्वल टू, लास्ट आंसर आपका आ जाएगा 1/2 e⁻x प्लस इसका आया था, ये 5 को घुमा दे, 5 को इधर से हटा दिया हमने भाई, ये 1/5 इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/5 e⁻x cos 2x और प्लस में 2/5 sin 2x और e⁻x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर दोगे इसको, बस एक दो स्टेप में थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा समझना है कि भाई ये जो फंक्शन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन खत्म नहीं होने वाला, इसलिए हर क्वेश्चन में जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करो ना उसको आप क्या मान लेना i1, जैसे हमने इसको अलग में थोड़ा एक फंक्शन होगा तो सीधा मान लेंगे आराम से, तो उसमें एक या दो स्टेप के बाद जब इसको चेकआउट करोगे तो वो वैल्यू आपकी वापस क्या आएगी, रिपीटेशन में आएगी। जब रिपीटेशन में जब आएगी तो उस वैल्यू को अगेन दोबारा इंटीग्रेशन ना करके उसकी वैल्यू पुट अप कर देगा और वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कर दोगे, कोई दिक्कत। अब आइए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जब सोल्व करने जाओगे तो भाई देखो यहाँ पे कितने फंक्शन आ गए आपके पास, 3 फंक्शन आ गए। अब दिमाग घूमेगा कि सर 3 फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन करें, आपने तो 2 का ही सिखाया है, बिल्कुल सही जायज बात आपकी, लेकिन भाई यूं तो देखो थोड़ा सा फंक्शन को तो देखो किस टाइप का है। फंक्शन को जब चेक किया तो देखो e⁻x की क्यूब आ गई और cos के साथ x की क्यूब आ गया, इनका तो इंटीग्रेशन होता है नहीं इस तरीके से, और इनका इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको हम कुछ सब्सिक्वेंट फॉर्मूले में तोड़ते हैं। तो यहाँ देखो कि ये x की क्यूब ये खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ x² भी तो दे रखा है, और x² जैसे ही दिया आपका काम होगा, इसके अंदर क्या करो, पुट करवा दो, पुट x की क्यूब इज इक्वल टू
टी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो ये 3 यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा नीचे। तो देखो x स्क्वायर dx, ये x स्क्वायर और dx फ्री पॉकेट में खत्म हो गए, यहाँ t यहाँ t, तो क्वेश्चन आ जाएगा 1/3 तो चला जाएगा बाहर, ये आ जाएगा आपके पास इसकी जगह e की पावर t, ये आ जाएगा cos t और ये आ जाएगा dt/3 ले लिया हमने बाहर। मीन्स क्वेश्चन तो ये था, अब हमने इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू आगे आई, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन की तरीका जो बताया उसी तरीके से आपको उसको क्या करना है इंटीग्रेट, कोई मतलब दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे जब सेकंड स्टेप करोगे, जैसे सेकंड स्टेप आएगा तो जैसे यहाँ इसकी वैल्यू रिपीट हुई थी ना, सेम उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रिपीट। वही काम, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है e की पावर sin x और sin 2x। क्वेश्चन तो टाइप तो हो ही चुकी है हमारी ये, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्या है वही चीज आपको देखनी है कि भाई क्या करना है आपको। तो यहाँ से क्या करोगे, e की पावर sin x दे दिया। अब e की पावर तो x का तो आपके पास इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ तो sin x x स्क्वायर x क्यूब में तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे करोगे। तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल काम था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देगा आपको, अब ये एंगल sin 2x है और ये एंगल आपका क्या है sin x। तो क्या हम sin 2x को यूं लिख सकते हैं क्या, 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। क्यों, एंगल दोनों का अलग अलग था तो हमें थोड़ा सा डाउट लगा क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ एंगल x था तो इसका भी x बनाने की कोशिश की। तो 2x था तो sin x इंटू क्या आ गया आपके पास cos x। तो 2 sin x इंटू जब cos x आपके पास आया तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को रिप्लेस करवा देंगे की पावर sin x और 2 हमने ले लिया बाहर, ये हो जाएगा sin x इंटू में cos x और dx। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो गया। क्या, sin x इंटू cos x है। अब यहाँ पे पुट करवाओ, पुट sin x इज इक्वल टू t, और जैसे sin x को पुट करवाएगा cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 e की पावर क्या हो जाएगा t, ये sin t की जगह पे क्या आएगा t और cos x dx की वैल्यू क्या आएगी dt। और अब क्वेश्चन सो सिंपल क्वेश्चन, जमा या आसान। अगर भाई 2 इसको सोल्व करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये आपका सेकंड फंक्शन, आराम से क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जब इसको सोल्व करोगे तो दिक्कत आई, अगर डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन भाई इतने क्वेश्चंस कर लिए तो शायद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा सभी को कि यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ पुटिंग जरूर करवानी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ पुटिंग जो करवानी पड़ेगी उस पुटिंग का ही काम है सारा। तो पुटिंग का काम हमने क्या किया कि यहाँ पे तो ये 1 प्लस x स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा सा सोल्व करवा लिया और इसको हमने लिख लिया e की पावर tan इनवर्स x होल स्क्वायर था ना, इसको 1 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर और dx इसमें तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसमें हमने कर दिया भाई पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। tan इनवर्स x इज इक्वल टू t पुट किया तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव करो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब यहां तक तो काम ठीक है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास e की पावर t, ये ठीक है। नीचे एक तो खत्म हो गया dx/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन बात रही एक की, मींस ये तो खत्म हो गया, इसकी जगह तो आ गया dt, इतना तो ठीक है। बट ये तो बच गया 1 प्लस x स्क्वायर, और आपको बताया कि वेरिएबल खत्म हो गया तो मींस उसको रिमूव करना है वहां से। अगर वहां से रिमूव करवाना है आपको तो ये रिमूव करवाने के लिए हमने क्या किया आपको, अगर ये x जो है ना इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, tan इनवर्स x किसके बराबर है ठीक है। तो यहीं से आप क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू किसके बराबर आ सकती है tan ठीक है। इस tan इनवर्स को घुमा दिया उधर, उधर जैसे घुमाओ तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई tan ठीक है। x की वैल्यू tan t आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर t, और भाई e की पावर t 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है सेकेंड स्क्वायर t, सेकेंड स्क्वायर t, और सेकेंड स्क्वायर t की जब आपके पास बात है तो e की पावर t dt, और यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये e की पावर t इंटू में cos स्क्वायर t और dt। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब ये क्वेश्चन भाई हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या आगे भाई e की t cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t को कैसे सोल्व करवाया था, आगे इसको हमने रिप्लेस करवाया था क्या e की पावर t, और आपके पास cos स्क्वायर t को क्या लिखा 1 प्लस cos 2t बाई में 2 और dt। ठीक है, अब यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो वही बात i की वैल्यू थी ये सारी की सारी, तो i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटीग्रेशन e की पावर t बाई 2 dt प्लस इंटीग्रेशन e की पावर t cos 2t बाई में
1/2 और dt। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन आपको बताया कि भाई इसको तो हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं हम I2। तो I1 और I2 मानोगे तो I1 की तो इंटीग्रेशन आ ही जाएगी सीधी e⁻t/2 और प्लस में C1। यहाँ I2 को जब सोल्व करोगे ना तो I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास e⁻t cos 2t और dt। कोई दिक्कत नहीं अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसके पास ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसको सेकंड फंक्शन मान के जब सोल्व करोगे तो यहां से आ जाओ भाई I2 की वैल्यू आएगी आपके पास, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज cos 2t तो एज इट इज, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻t एज इट इज, माइनस पहले का डेरिवेटिव तो cos का डेरिवेटिव करोगे तो sin आएगा 2t, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंगल का करोगे तो एंगल का हो जाएगा आपका 2 और e की t का करोगे तो e⁻t और dt। कोई दिक्कत? अब ये टर्म तो आपके पास एज इट इज आ गई cos 2t e की t, यहां सब सोल्व करो तो 2 sin 2t और et, वापस फिर होएगा ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को सोल्व करोगे तो sin 2t तो एज इट इज और वह सेकंड का इंटीग्रेशन e की t, माइनस में 2 तो बाहर है ही। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव sin 2t का डेरिवेटिव करोगे तो cos 2t इंटू में t2 इंटू में e⁻t और सारे का क्या हो जाएगा dt। अब ये वैल्यू एक बार चेक करना भाई, ये वैल्यू तो आपकी किसकी थी I2 की वैल्यू थी। अगर I2 की वैल्यू थी तो आपका काम होएगा फिर तो कैसे अगर भाई ये 2 बाहर चला जाएगा cos 2t और e की t क्या रख देंगे हम I2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास cos 2t e⁻t प्लस 2 sin 2t इंटू e⁻t, ये आ जाएगा माइनस का 4 और I2। ठीक है, इधर ये I2 आएगा तो ये आपके पास अब हो जाएगा 5I2 इज इक्वल टू cos 2t e⁻t प्लस 2 sin 2t e⁻t। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जिस 5 को हम घुमा देते हैं, 5 को घुमाया तो ये आ गया 1/5 और ये आ गया 2/5। क्लियर है यहाँ तक? अब आज ये आपके पास I की वैल्यू आपकी आ गई भाई, I इज इक्वल टू इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास e⁻t/2 प्लस C1 तो बाद में C कर देंगे इसको, प्लस में ये आ जाएगा यहाँ 1/2 भी है भाई, देखो बाहर तो 1/2 बाहर था तो आ जाएगा 1/10 और cos 2t और e⁻t प्लस ये इसमें 2 था तो कैंसिल हो जाएगा 1/5, ये 1/2 था ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/5 sin 2t इंटू e⁻t। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पे तो ठीक है कि आपका काम हो गया कंप्लीट, लेकिन देखो t आपने वेरिएबल चेंज करवाया था, क्वेश्चन में नहीं था t, क्वेश्चन में तो x था, तो आंसर भी किसमें निकालना पड़ेगा x में। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, cos 2t और आपने पुट कराया था tan इनवर्स x इक्वल टू t, मींस x की वैल्यू क्या थी tan t। अब यहाँ cos 2t की जब वैल्यू निकालोगे ना और sin 2t की वैल्यू निकालोगे, जब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कुछ नहीं आने भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई क्या, tan की टर्म में cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार से sin 2 थीटा की एक वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 tan थीटा और में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई इनको ऐसे तोड़ दो, I की वैल्यू आ जाएगी e⁻t प्लस 1/10, इसको तोड़ोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर t और प्लस 1/5, ये आ जाएगा 2 tan t और में 1 प्लस tan स्क्वायर t और इंटू में यहाँ पे e⁻t था भाई और यहाँ पे भी इंटू में क्या था e⁻t और प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास आपको क्या करना है कि tan t की वैल्यू रखनी है। tan t की वैल्यू क्या है x यहाँ पे पुट कर देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे आपके लिए अलग से नया टॉपिक, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।